मोनू चिड़िया का बेटा गोली बहुत ही ज्यादा लापरवाह था। मोनू चिड़िया दिन भर मेहनत करके खाना लाता था ताकि उसके परिवार का गुजारा हो सके, लेकिन गोली जितना खाना खाता नहीं था उससे ज्यादा खाना बर्बाद कर देता था। इससे तंग आकर मोनू चिड़िया अपने बेटे गोली को सबक सिखाने के लिए उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है, खाना बर्बाद मत किया करो। बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हें तभी खाना मिलेगा जब तुम खुद से खाना ढूंढ कर लाओगे। लेकिन पापा, जब आप खाना ला ही रहे हैं तो मैं क्यों लेने जाऊं? तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि खाना ढूंढना कितना मुश्किल का काम है। पापा, मुझे नहीं लगता कि खाना ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है। बस उड़कर गए, खाना लिए और उड़कर वापस आ गए। बस इतना ही तो करना है। मुंह से बोल देना बहुत आसान होता है बेटा, वो तो तुम्हें जब ही पता चलेगा जब तुम खुद से खाना लेकर आओगे। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ खाना लेने। ऐसा कहकर गोली वहां से खाना लेने के लिए चला जाता है। लेकिन गोली जंगल में खाना लेने नहीं जाता, बल्कि अपने मम्मी के पास जाता है और उनसे जाकर खाना मांगता है। मम्मी, आपके पास कुछ खाना है क्या? मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। उसकी मम्मी उसको खाना दे देती है और वह खाना लेकर अपने ये चिड़िया क्या खा रही है, कमेंट कीजिए। पापा के पास चला जाता है। यह लीजिए पापा, देखिए मैं कितना जल्दी खाना लेकर वापस आ गया। हाँ बेटा, बहुत जल्दी आ गए तुम तो। चलो ठीक है, अब यह खाना तुम फेंक दो। क्या? जब फेंकना ही था तो मंगाया ही क्यों आपने? बाद में बताऊंगा, पहले उसको फेंक दो और यह लो आम खाओ। गोली अपना लाया हुआ खाना फेंक देता है और पापा का दिया हुआ आम खाने लगता है। इससे उसके पापा समझ जाते हैं कि यह खाना उसने अपने मम्मी से मांग कर लाया है। इसलिए उसके पापा उसके मम्मी को मना कर देते हैं कि गोली खाना मांगे तो उसे मत देना। अब अगर गोली तुम्हारे पास खाना मांगने आए तो उसे खाना मत देना। क्यों जी? बेटे को भूख लगेगी तो उसे खाना तो दूंगी ही ना। हमारा गोली कितना खाना बर्बाद करता है, तुम नहीं चाहती कि हमारा गोली सुधर जाए? मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि गोली सुधर जाए, लेकिन खाना नहीं देने से कैसे सुधरेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह सब तो मुझ पर छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखना कि गोली जब भी खाना मांगने आए उसे खाना मत देना। फिर अगले दिन सुबह जब गोली खाना मांगता है तो उसके पापा उसे दोबारा जंगल में खाना लेने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वह फिर से खाना जंगल में नहीं लेने जाता, बल्कि अपने मम्मी के पास चला जाता है। मम्मी, खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। गोली बेटा, आज तो घर पर खाना नहीं है, तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा खाना लेने। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ खाना लेने, अपना ख्याल रखना। गोली उदास मन से खाना लेने के लिए जंगल में चला जाता है। इधर उधर बहुत देर तक खाना ढूंढने के बाद आखिर उसे खाना मिल जाता है, लेकिन वह बहुत थक जाता है और खाना लेकर अपने पापा के पास पहुंचता है। पापा, मैं खाना ले आया। शाबाश बेटा, लेकिन आज तुम बहुत थके थके लग रहे हो, क्या बात है? पापा, जंगल में खाना ढूंढते ढूंढते आज तो मेरी जान ही निकल गई। मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, अब यह खाना फेंक दो और यह लो आम खाओ। क्या? खाना फेंक दूं? नहीं, मैं खाना नहीं फेंक सकता। मैं कितनी मेहनत से इसे लेकर आया हूँ। बेटा, मेहनत से तो तुम कल भी खाना लाए थे, लेकिन कल तो तुमने खाना फेंक दिया था। कल तो मैं मम्मी से मांगकर खाना लाया था, लेकिन आज मैं घंटों तक जंगल में भटकने के बाद कड़ी मेहनत से खाना लेकर आया हूँ। आज मैं नहीं फेंक सकता। वाह बेटा, अपनी मेहनत का लाया हुआ खाना तुम नहीं फेंक सकते, लेकिन मेरी मेहनत का लाया हुआ खाना तो तुम रोज ही बर्बाद करते थे। गोली को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके पापा उसे खाने का महत्व सिखाने के लिए उसकी परीक्षा ले रहे थे। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको और मम्मी को बहुत परेशान किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करूँगा। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही मैंने यह सब किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम खाना बर्बाद करना छोड़ दोगे। हाँ पापा, आज के बाद मैं कभी भी खाना बर्बाद नहीं करूँगा और खुद के मेहनत से लाया हुआ खाना ही खाऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। ऐसा कहकर मोनू अपने बेटे गोली को गले से लगा लेता है। फिर दोनों बाप बेटा साथ साथ जंगल में खाना ढूंढने जाने लगते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि माँ बाप जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं, इसलिए उनके मेहनत और परिश्रम पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए।